नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणासनो मंगलानं च सव्यसिं परमं होहि मंगलम् परमं होहि मंगलम्। जैन बेसिक क्लास के अंतर्गत यहाँ हमारी चर्चा पाठमालाओं के आधार से चल रही है। बाल बोध पाठमाला भाग 1, 2, 3 और उसके बाद यहाँ वित्तीय ज्ञान पाठमाला भाग 3 की चर्चा अपनी चल रही है। और पिछली क्लास में हमने ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व के संबंध में पाठ 4 ये पढ़ा था। आज यहाँ हमारे सामने इस वित्तीय ज्ञान पाठमाला का 5वां पाठ है और पाठ का विषय है मैं कौन हूँ। अपने बारे में यहाँ बताया जाएगा। अब ऐसा थोड़ा सिली सा प्रश्न लगता है, मैं कौन हूँ? क्या हम जानते नहीं हैं कि मैं कौन हूँ? हम जानते हैं, कह सकते हैं मैं जानती हूँ, मैं सुमन हूँ, मैं बेला हूँ, मैं रेखा हूँ, मैं पद्मा हूँ, मैं बबीता हूँ, मैं ज्योति हूँ। ये सब हम जानते हैं। फिर ये प्रश्न कहाँ से आया, मैं कौन हूँ? तो यहाँ इसी की चर्चा की गई है। यहीं से पढ़ते हैं। बहुत अच्छा निबंध है। इस निबंध के लेखक डॉक्टर हुकुम चंद जी भारिल हैं और इस नाम से पतली सी उनकी एक किताब भी है और इस पे वो प्रवचन भी खुद करते थे। बहुत ही अच्छी तरह से व्याख्या, ये लिखा हुआ भी निबंध भी ऐसा ही है जैसे कि वो बोल रहे हैं। तो बहुत सरल भाषा में और अपने स्वरूप की चर्चा यहाँ पर की गई है। पढ़ते हैं यहाँ से। वित्तीय ज्ञान पाठमाला में पाठ 5वां है, पेज नंबर 19 है। मैं कौन हूँ? मैं शब्द का प्रयोग हम प्रतिदिन कई बार करते हैं। कई बार करते हैं कि दिन भर मैं करते ही रहते हैं। तो मैं शब्द का प्रयोग हम कई बार करते हैं, पर गहराई से कभी यह सोचने का यत्न नहीं करते कि मैं का वास्तविक अर्थ क्या है, मैं का असली वाच्यार्थ क्या है, मैं शब्द किस वस्तु का वाचक है। यानी मैं कहते तो हैं, लेकिन मैं का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या है। मैं का असली वाच्यार्थ, वाच्यार्थ क्या है, मतलब मैं जो शब्द है वो वाचक और वाच्यार्थ दोनों को एक साथ समझते हैं। वाचक का मतलब क्या है? वाचक का मतलब है कथन करने वाला। वाचना, वाचना शब्द होता है, तो वो वाचक यानी उसको बताने वाला, जो बता रहा है वो कहलाता है वाचक। समाचार वाचक होते हैं, बोलने वाला। न्यूज रीडर्स जो होते हैं वो समाचार वाचक बोलते हैं। तो वाचक मतलब बताने वाला। तो ये जो मैं शब्द है वो किस शब्द वस्तु को बता रहा है, तो उस किस शब्द वस्तु का वाचक है। और ये जो शब्द है इसका वाच्यार्थ, मतलब जिस वस्तु को ये बता रहा है उस वस्तु को बोलेंगे वाच्यार्थ। तो वस्तु है वाच्यार्थ और ये शब्द है वाचक। शब्द के और वस्तुओं के परस्पर में क्या संबंध है? जैसे कि गाय, गाय ये शब्द और गाय नाम का पशु, इन दोनों में क्या संबंध है? गाय शब्द और गाय काऊ जो पशु है जो दूध देती है, ओरिजिनल जो गाय है, इन दोनों में क्या संबंध है? कि वो जो गाय है वो तो है अर्थ, वस्तु, पदार्थ। और ये जो गाय शब्द है ये इस गाय को बताता है, जो ओरिजिनल गाय है, चेतन स्वरूप दिव्यंच गति की जो गाय है, उस गाय को ये जो गाय शब्द है ये उसको बताता है। गाय या शब्द देखते ही हमको क्या दिखता है? क्या दिखता है? गाय दिखती है।
जल शब्द बोला, जल। तो जल शब्द यहाँ कहीं लिखा हुआ है जल जल। तो क्या हम उस जल जल को ही पढ़ते हैं? कि वो जल पढ़ते ही हमको क्या ख्याल आता है? पानी। पानी ख्याल में आता है हमको। तो वो शब्द है वाचक, लेकिन उसका वाच्यार्थ है वो पानी। ठीक है। कोई कहे हम गए किसी के घर और जाके बोले कि जरा थोड़ा जल ले आएंगे, या वो पूछे सामने से कि आपके लिए जल ले आए, तो कि हाँ जल। तो वो जल ले आए, तो जल है जल दो शब्द लिख के कागज में ले आए। तो क्या सही वो वाच्यार्थ को समझा कि नहीं? वो जल शब्द है वो, जो पानी जिससे प्यास बुझती है उसको बताने वाला है। तो बहुत दुनिया में जितने भी शब्द हैं, अब जैसे सुमन शब्द है, यहाँ नाम लिखा है सुमन नाहटा। तो ये शब्द किसको बता रहा है? जैसे हम कहेंगे सुमन जी नाहटा, तो किसको बताएगा कि ये जो सुमन जी हैं, ये उसमें समझ में आती है, बोलते ही समझ में आता है, शब्दों में नहीं रहते। शब्द तो केवल वाचक हैं, और वो शब्द किसी ना किसी वस्तु को बताते हैं। तो जितनी भी वस्तुएं हैं दुनिया में, जितनी वस्तु हैं, सबके लिए उनके जो वाचक शब्द हैं। तो मैं एक शब्द है। तो ये जो मैं शब्द है, ये किस वस्तु को बता रहा है, उसका वाच्यार्थ क्या है, और ये किसको बताने वाला है, तो ये किसका वाचक है? तो मैं शब्द, अब ये हम बोलते तो हैं, लेकिन हमको जैसे पानी बोलते ही पानी ख्याल आता है, दूध बोलते ही दूध ख्याल आता है, गाय बोलते ही गाय दिखती है, शेर बोलते ही शेर दिखता है, बंदर बोलते ही बंदर दिखता है। वो शब्द नहीं अटकते हैं, शब्दों में नहीं रुकते हैं। कहीं भी जो शब्द पढ़े, देखे, सुने, हमको वो वस्तु दिखती है। तो मैं शब्द बोला, तो हमको कौन सी वस्तु दिखती है? मैं बोलते ही क्या दिखता है? मैं बोलते ही क्या दिखता है? ये अपना चेहरा, ये चेहरा ख्याल आता है, यही ख्याल में आता है। तो वास्तव में हमने मैं का स्वरूप ही नहीं समझा कि ये मैं जो शब्द है, ये इसका वाच्यार्थ क्या है, मतलब ये बता किसको रहा है? ये इस शक्ल को बता रहा है, इस शरीर को बता रहा है, कि किसी और को बता रहा है? देखिए, पढ़ते हैं आगे। पूरा बहुत अच्छा निबंध है, पूरे सिस्टमेटिक तरीके से लिखा है, यहीं से अपन पढ़ते जाते हैं। ये प्रश्न उपस्थित किए इन्होंने कि मैं का वास्तविक अर्थ क्या है, मैं का असली वाच्यार्थ क्या है, मैं शब्द किस वस्तु का वाचक है। तीनों प्रश्नों का भाव एक ही है। सामान्य तरीके से सोचकर आप कह सकते हैं, इसमें गहराई से सोचने की बात ही क्या है? कोई बोले आपने कभी गहराई से सोचा है कि मैं का अर्थ क्या है? तो क्या कह सकता है कोई व्यक्ति, इसमें गहराई से सोचने की बात क्या है? क्या हम इतना भी नहीं समझते कि मैं कौन हूं? और आप उत्तर भी दे सकते हैं। अब ये मैं शब्द के, ये प्रश्न है ना, मैं कौन हूं, तो कितने जवाब आ सकते हैं मैं कौन हूं इसके? देखिए, कोई जवाब दे सकते हैं, मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं सेठ हूँ, ये चढ़ा में मैं सुखी दुखी, मैं रंक राव, मेरे धन, वो मेरे में आ गया, लेकिन मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं तिर्यंचु। कितने सारे मैं शब्द के जवाब कितने रूप से दे सकते हैं? मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं हल्का हूँ, मैं भारी हूँ। कितने सारे जवाब हो सकते हैं। मैं भारतीय हूँ, मैं राजस्थानी हूँ। कितने सारे जवाब इसके हो सकते हैं। तो ये जवाब इनके हो सकते हैं, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, पर मेरा प्रश्न तो यह है कि क्या आप इनके अलावा और कुछ नहीं है? बालक जवान मनुष्य तिर्यंच देव नारकी स्त्री पुरुष पंडित मूर्ख, इनके अलावा क्या कुछ न और नहीं है? यह सब तो बाहर से दिखने वाली संयोगी पर्याय मात्र हैं। ये जो कह रहे हैं मैं बालक हूँ, जवान हूँ, पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, तो ये तो, अब अगर कोई कहता है कि मैं बालक हूँ, देखो अगर किसी ने कहा कि मैं जवान हूँ, ऐसा किसी ने कहा, तो फिर उसका वो जवानी कब तक रहने वाली है? वो जवान कब तक रहने वाला है? किसी ने कहा मैं बालक हूं, तो बालक कब तक रहने वाला है? तो जैसे ही वो बालकपना गया, जैसे ही वो जवानी गई, तो फिर क्या हुआ? मैं का क्या हुआ? फिर मैं भी गया।
किसी ने कहा कि मैं मोटा हूं, तो वो मैं मोटा हूं, तो मोटापना कब तक रहने वाला है? मोटे व्यक्ति तुरंत पतले होते दिखते रहते हैं, पतले हैं जो मोटे हो जाएंगे। तो फिर ये मोटापना पतलापना तो थोड़ा ही समय है। तो इसके जाते ही फिर उसके मैं का क्या हुआ? फिर मैं भी गया। तो इसलिए ये इसलिए कह रहे हैं कि गहराई से विचार ही नहीं किया, क्योंकि ये जो दिखाई दे रहा है, ये जवानी बुढ़ापा, ये सब तो बाहर से दिखने वाली संयोगी पर्याय हैं। किसी ने कहा कि मैं धनी हूं, और धन का तो क्या है, आज है कल नहीं है। फिर धन धन चला गया, फिर क्या हुआ? मैं, धन के नष्ट होते ही मैं भी नष्ट हो गया। किसी ने कहा मैं पंडित हूं, तो पंडिताई ये बुद्धि, जरा सा सिर में स्क्रू ढीला हो जाए, वो तो कहने की बात है, स्क्रू ढीला हो जाए मतलब बहुत आजकल तो इस तरह के केस दिखते हैं कि थोड़ा सा भी सिर में वो क्लॉट आ गया, कुछ भी हो गई, नस कोई दब गई, खिंच गई, कुछ भी हुआ नस में, तो सब आदमी अपनी अच्छा भला इंसान, विद्वान इंसान, विद्वान मतलब बहुत समझदार पढ़ा लिखा, ऐसा ऐसा व्यक्ति हो, और जरा सी वो सिर की नस में कोई ब्लॉकेज हो जाए, कुछ हो जाए, सब भूलने जो लगता है, पता ही नहीं है कुछ का कुछ बोल रहा है, क्या हो रहा है, ऐसी स्थिति होती है। तो ये सब क्या है, ये जो पंडिताई दिख रही है कि मूर्खपना दिख रहा है, ये सब भी संयोगी पर्याय हैं। ये वास्तव में मैं नहीं हूं, ये मेरा स्वरूप नहीं है। तो यह सब तो बाहर से दिखने वाली संयोगी पर्याय मात्र हैं। मेरा कहना है कि यदि आप बालक हैं, तो बालकपन तो एक दिन समाप्त हो जाने वाला है, पर आप तो फिर भी रहेंगे। बालकपन खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं खत्म नहीं होऊंगा, मैं फिर भी रहूंगा। अतः आप बालक नहीं हो सकते, इसी प्रकार जवान भी नहीं हो सकते, क्योंकि बालकपन और जवानी यह तो शरीर के धर्म है, तथा मैं शब्द शरीर का वाचक नहीं है। देखो, इससे समझ में आ रहा है, ये जो बालक कहा, जवान कहा, मोटा कहा, पतला कहा, गोरा कहा, काला कहा, ये सब किसमें हो रहा है? ये मोटा पतला कौन हो रहा है? ये सब शरीर हो रहा है। अभी मोटा पतला तो बदलते देखा जाता ही है ना, थोड़े थोड़े दिन में कुछ लोगों की तो बहुत ही ज्यादा ऐसा होता है, एक पल में ही तो फूल जाता है शरीर, और पल में ही फिर डाउन हो जाता है। कुछ लोगों की इस तरह का होता है। तो फिर क्या, अगर इसी में मैं है, तो कभी मैं आ रहा है जा रहा है, ऐसा होता है क्या? या तो मोटेपने को ही मैं माने, मोटा ही मैं हूँ, या पतला ही मैं हूँ, तो फिर वो मैं कहाँ जाएगा जब मोटापना चला जाएगा, पतलापना चला जाएगा? तो ये तो मेरा स्वरूप, मतलब थोड़ा भी विचार करे ना व्यक्ति, तो ये समझ में आती है। इसमें बहुत ज्यादा कोई पंडिताई की जरूरत नहीं है कि ये मेरा स्वरूप कैसे हो सकता है। ये तो शरीर की के नेचर है, ये तो शरीर का स्वभाव है, शरीर का धर्म है। मैं ये नहीं हो सकता, मैं कुछ और हूँ। और कुछ लोग विचारक होते हैं, सोचते हैं, तो फिर वो इस खोज में लगते हैं कि ये अपना स्वरूप नहीं है, तो फिर अपना वास्तविक स्वरूप क्या है? तो ये तो इसी प्रकार जवान भी नहीं हो सकते, क्योंकि बालकपन और जवानी है तो शरीर के धर्म है, तथा मैं शब्द शरीर का वाचक नहीं है। मुझे विश्वास है कि आप भी अपने को शरीर नहीं मानते होंगे, यद्यपि सब ये इसी को मैं मानते हैं, लेकिन फिर भी ये समझ में आता है ना कि ये बालकपना जवानी ये स्थिर रहने वाली नहीं है, ये शरीर में अवस्थाएं होती रहती है, अवस्थाएं शरीर में होती रहती है, लेकिन मैं फिर भी रहता हूँ। तो वो क्या समझते हैं कि ये शरीर बना हुआ है ना, बालकपन में भी शरीर था, जवानी में भी शरीर है, वृद्धावस्था में भी शरीर है, तो ये शरीर मैं हूँ। ये तो बना हुआ चल रहा है ना बराबर। जन्म हुआ था तब भी शरीर था, बड़ा हो गया तो भी शरीर है, वृद्धावस्था तक भी शरीर है, तो शरीर को अपना मानने लगते हैं। लेकिन थोड़ा भी ये विचार करें, तो ये जब शरीर के धर्म दिखते हैं, तो शरीर को अपना हम नहीं मानते होंगे, ऐसा ही कह रहे हैं। ऐसे ही आप सेठ तो धन के संयोग से हैं, पर धन तो निकल जाने वाला है, तो क्या जब धन नहीं रहेगा, तब आप भी नहीं रहेंगे? तथा पंडिताई तो शास्त्र ज्ञान का नाम है, तो क्या जब आपको शास्त्र ज्ञान नहीं था, तब आप नहीं थे? यदि थे, तो मालूम होता है कि आप धन और पंडिताई से भी पृथक हैं, अर्थात आप सेठ और पंडित भी नहीं है, न बालक है, न जवान है, न सेठ है, न पंडित है, ना कोई स्त्री है, ना पुरुष के, स्त्री पुरुष
अब ये स्त्री पुरुष भी हमेशा रहने वाला है क्या, कि हमेशा रहता है? स्त्री है जिसका जन्म हुआ है स्त्री, तो वो हमेशा स्त्री रहती है पूरे जीवन भर। लेकिन अभी इस जीवन में स्त्रीपना दिख रहा है, लेकिन फिर बाद में सदा काल तो नहीं रहने वाला ना ये स्त्री दशा भी। और आजकल तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, स्त्री को पुरुष बना दे, पुरुष को स्त्री बना दे, फिर क्या होता है? फिर वो मैं का क्या हो जाता है? इसलिए ये सब वास्तव में शरीर की अवस्थाएं हैं, ये आत्मा का धर्म, यानी मेरा जो मैं का वास्तविक स्वरूप है वो ये नहीं है। तब यह प्रश्न उठता है कि आखिर मैं हूं कौन? यदि एक बार यह प्रश्न हृदय की गहराई से उठे और उसके समाधान की सर मिलता ही है, तो इसका उत्तर मिलना दुर्लभ नहीं है। क्या कह रहे हैं कि यदि एक प्रश्न ये एक बार मिल जाए, हृदय की गहराई से उठे और फिर उसके समाधान की हमको सच्ची जिज्ञासा लगे कि आखिर मैं हूं कौन, तो फिर उसका उत्तर मिलना दुर्लभ नहीं है। तो मैं कौन हूं, इसका उत्तर क्यों नहीं मिला आज तक? पहली बात तो ये है कि हमें प्रश्न ही नहीं उठा, हमने कभी प्रश्न ही नहीं उठाया कि मैं कौन हूं। और कदाचित प्रश्न उठा हो तो गहराई से विचार ही नहीं किया। जन्म से जन्म से माता पिता ने सिखा दिया, एक नाम दे दिया, और फिर पूछते हैं बच्चे का नाम रख के, समझ लो कुछ भी नाम रख दिया उसका, चुन्नू मुन्नू कुछ भी। तो चुन्नू कहाँ है, कि यहाँ, उसको ऐसे उसको हाथ करके ऐसे दिखवाते हैं, सिखाते हैं उसको कि ये है। तो बस वो ये है, और ये जो नाम दिया यही मैं हूँ, उसी को मैं समझता है। और ये अनादिकाल की ही शरीर में एकत्व तो बुद्धि तो है ही, और फिर यहाँ आकर उसी को पोषण करते हैं, उसी को सब मिलके, कुटुंबी जन भी मिलके। कोई ये सिखाता है पैदा होते ही कि मैं झी हूँ, शुद्ध आत्मा में मेरा नाम, एक कुंद आचार्य की माता जैसी होंगी जो शुद्ध होसी बुद्ध होसी निरंजन होसी, ये पालने में उनको सुनाती होंगी लोग। नहीं तो यही सिखाया जाता है, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, बस। तो ये प्रश्न उठा ही नहीं आज तक, और उठा तो गहराई से कभी उसका विचार ही नहीं किया कि वास्तव में मैं कौन हूं। लेकिन यदि गहराई से, मतलब ये प्रश्न उठे और गहराई से उसके बारे में सोचा जाए, तो वास्तव में इसका जवाब मिलना दुर्लभ नहीं है। पर यह मैं पर की खोज में स्वयं को भूल रहा है। देखो कितनी अच्छी बात कही है, कि जो मैं है ना, ये मैं अपने को तो नहीं ढूंढ रहा है, जो मैं हूं, पर की खोज में स्वयं को भूल रहा है, पर पदार्थों में लगा हुआ है, पर की खोज में स्वयं को भूल रहा है। कैसी विचित्र बात है कि खोजने वाला खोजने वाले को ही भूल रहा है। ढूंढने में लगे हैं, किसको ढूंढने में लगे हैं? कि औरों को। और खुद को, मैं कौन हूं, अपने को पता ही नहीं। जैसे ऐसे एक आता है उदाहरण, कि एक तो वो समझ लो अपनी वो चुटकुले टाइप की वो है ही, कि 10 लोग नदी से गए, नदी पार करी 10 मित्रों ने मिलके, और फिर नदी पार करके वो बाहर आ गए। तो उसमें से कोई एक बुद्धिमान था, उन्होंने कहा अपन एक बार गिन लें, अपन सब आ गए कि नहीं आ गए। हम 10 लोग नदी में आए थे तैरने, तो कोई डूब तो नहीं गया, तो एक बार गिन ले। तो गिना, तो कैसे गिना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही रह गए, 10वां कहाँ गया? तो उसने कहा रुक जा, दूसरे ने कहा मैं गिनता हूँ। उसने भी गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे, तो एक कम है। सब मिलके रोने लग गए, छाती पीटने लग गए कि हमारा एक साथी तो डूब गया। फिर कोई समझदार वहां से आया, बोले क्यों रो रहे हो? कि हम 10 लोग आए थे नदी में, और यहाँ पार आए हैं तैर के, तो 9 ही रह गए, तो एक डूब गया। तो उसने कहा कि रुको मैं गिनता हूँ। उसने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी 10 कहाँ से आ गए? कि जो गिन रहा था वो खुद को नहीं गिन रहा था, दूसरों को गिन रहा है, दूसरों को खोज रहा है, अपने आप को खोजता ही नहीं, अपने आप को गिनता ही नहीं, मैं भी हूं। इसी तरह से एक बार एक, समझ लो गुरुजी ने शिष्यों को कहा कि वहां कमरे में जितनी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं की लिस्ट बना के लाओ।
तो सब विद्यार्थी गए और लिस्ट बनाई। तो 10 चीजें रखी थी समझ लो कमरे में, सबने 10 की लिस्ट बना ली। एक विद्यार्थी ने 11 बना ली। तो उसकी 11 कहाँ से आ गई? कि सबने कि यहाँ मोबाइल रखा है, यहाँ टेबल है, यहाँ कंप्यूटर है, यहाँ बैग रखा है, यहाँ पे कुर्सी है, ये है वो है, 10 चीजें यहाँ पे लिख ली। और एक जो विद्यार्थी था बुद्धिमान, उसने क्या लिखा सबसे पहले नंबर पे? कि प्रकाश। कि ये सारी वस्तुएं जिसमें दिखाई दे रही हैं वो भी तो है। तो ऐसे ही ज्ञान मतलब जीव, मैं सबको जानने में लगा है, सबकी खोज करने में लगा है, लेकिन जानने वाला जानने वाले को नहीं जान रहा कि जान कौन रहा है। न्याय का शास्त्र परीक्षा मुख, उसमें इस तरह का ये सूत्र आता है कि मतलब जब किसी पदार्थ को हम जान रहे हैं, तो किसी पदार्थ को जानते समय ज्ञान जान प्रकाशित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किसी अभी आप लोग मुझे देख रहे हो, मतलब जान रहे हो, मैं आप लोगों को देख रही हूँ, जान रही हूँ। तो ये ये तो प्रकाशित हो रहे हैं, सुमन जी हैं, सर्वरानी जी हैं, पीरू जी हैं, मीना चाची हैं, रूपम जी हैं, रेणु जी हैं, हीरा जी हैं, पद्मा जी हैं, कुमुद जी हैं, ये सब इतने सारे लोग, ये तो जानने में आ रहे हैं। लेकिन ये सब जानना ये बता रहा है कि नहीं बता रहा है कि मेरा ज्ञान भी है, तब तो मैं जान पा रही हूँ। ये ज्ञान ही नहीं होता तो कहाँ से जान पाते? लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम इन सबको तो जानते हैं, लेकिन जानने वाले को नहीं जानते, उस ज्ञान को स्वीकार नहीं करते। कि सबसे पहले ज्ञान जानने में आ रहा है, ज्ञान नहीं होता। और इन सब के माध्यम से ज्ञान प्रकाशित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कि ये सब जानने में आ रहे हैं, जैसे ये पदार्थ जानने में आ रहे हैं कमरे में, ये पदार्थ जानने में आ रहे हैं, तो पदार्थ हैं। तो इससे ये समझ में नहीं आ रहा कि कमरे में लाइट है, प्रकाश है। बिना प्रकाश के, अभी तो रात का ही टाइम हो गया ना, तो बिना लाइट के क्या कमरे में एक भी चीज जानने में आती? लेकिन हम और पदार्थों को तो जानते हैं, लेकिन वो जो जानने वाला है, जो जना रहा है, जो बता रहा है ऐसा ज्ञान प्रकाश, उसको नहीं जानते। वो यहाँ कह रहे हैं कि ये कैसी विचित्र बात है कि खोजने वाला खोजने वाले को ही भूल रहा है। कि कौन खोज रहा है? बस खोजना है, खोजना है, खोजना है। किसको खोजना है? कि पता नहीं, दूसरे को खोज रहे हैं। अपने आप को खोजने वाला खोजने वाले को ही भूल रहा है। सारा जगत पर की संभाल में इतना व्यस्त नजर आता है कि मैं कौन हूँ यह सोचने समझने की उसे फुर्सत ही नहीं है। किसके पास टाइम है बताओ इस प्रश्न के उत्तर के लिए? सारे दुनिया भर के काम करने, अभी आप शांति रखो, इतने काम है। और आप क्या चर्चा लेके बैठ गए? जैसे जैसे तो हम आए थे, कुछ आप बता देते, पढ़ा देते यहाँ टाइम निकाल के। इतने तो काम लगे हैं घर में, इतने काम लगे हैं कि सुबह से रसोई में घुसो और निकलो ही मत शाम तक ही, तो भी काम पूरे नहीं होते। इतने काम है और भाग दौड़, इधर जाना उधर जाना, फिर भी फिर भी ये सब काम कर रहे हैं, और ये मैं कौन हूँ ये सोचने समझने की फुर्सत ही नहीं है। तो अब यहाँ मैं कौन हूँ असली, पहले जवाब दे रहे हैं कि मैं कौन हूँ। देखिए क्या कह रहे हैं। मैं शरीर, मन, वाणी और मोह राग द्वेष, यहाँ तक कि क्षण स्थायी परलक्षी बुद्धि से भी भिन्न एक त्रैकालिक, शुद्ध, अनादि अनंत चैतन्य ज्ञानानंद स्वभावी ध्रुव तत्व हूँ, जिसे आत्मा कहते हैं। मैं कौन हूँ? इसका ये जवाब दिया है, मैं कौन हूँ। प्रश्न पूछा जाए मैं कौन हूँ, कि मैं शरीर नहीं हूँ। कुछ लोग आत्मा को मन मन इज इक्वल्स टू आत्मा ऐसा कहते हैं, मन और आत्मा एक ही है। तो यहाँ कह रहे हैं मन भी नहीं हूँ। और वाणी, वाणी तो हुई नहीं है, जो वचन है, मैं ये जो शब्द आ रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही पुद्गल है। तो मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं वाणी नहीं हूँ। तो क्या है? तो कभी कभी उदाहरण में ऐसा बताते हैं कि कौन है मैं, कि ये जो गुस्सा कर रहा है ना, यही तो है मैं, यही तो है जीव। ये जो गुस्सा कर रहा है, ये जो झूठ बोलने का भाव कर रहा है, ये जो भाव हो रहे हैं राग द्वेष के, यही तो मैं हूँ। तो वो भले ही जीव को पहचान बताने के लिए समझ लो संसारी रूप में, स्थूल रूप में बता दिया जाता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं मोह राग द्वेष इनसे भी भिन्न हूँ। शरीर से तो भिन्न हुई। देखिए आप लोग
सब थोड़े पढ़े लिखे ऐसे नहीं है, एकदम ही न्यू कमर्स हैं। तो इनमें किस किस से भिन्नता बताई है, ये आपको देखना है। शरीर मन वाणी से भिन्न हूँ, मोह राग द्वेष से भिन्न हूँ, और फिर कह रहे हैं यहाँ तक कि क्षण स्थायी परलक्षी बुद्धि। ये क्षण स्थायी परलक्षी बुद्धि क्या है? क्षण स्थायी परलक्षी बुद्धि मतलब जो क्षण स्थायी मतलब क्षणिक, और परलक्षी यानी पर का लक्ष्य करने वाली बुद्धि, यानी हमारी ज्ञान की पर्याय, हमारी ज्ञान की पर्याय, अपने ज्ञान की अवस्था। जो मेरा ज्ञान पर में लगा हुआ है, क्षणिक जो ज्ञान की क्षणिक मतलब पर्याय, तो जो ज्ञान की पर्याय पर को जानने में लगी हुई है वो है क्षण स्थायी परलक्षी बुद्धि। बुद्धि, बुद्धि किसे कहते हैं? कौन से ज्ञान का नाम बुद्धि है? बुद्धि कौन से ज्ञान को कहते हैं? बोले रेणु जी। मति ज्ञान को। बढ़िया, मति ज्ञान को। मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यर्थांतरम। तो वहां मति का मतलब है बुद्धि, वहां अर्थ किया मति, मति यानी बुद्धि। तो ये जिसे हम बुद्धि बोलते हैं ना, ये बुद्धि मोमति ज्ञान का वाचक है। तो ये जो क्षण स्थायी बुद्धि, जो हमारा मतिशुद्ध ज्ञान, जो क्षयोपशम ज्ञान है, क्षणिक है, स्थिर रहने वाला नहीं है। स्थिर कहाँ रहता है ज्ञान की, मतलब इतनी क्षण भंगुरता है दुनिया में, संयोगों की तो क्षण भंगुरता है ही है, लेकिन एक ज्ञान की भी वर्तमान समय में तो बहुत ही दिखती है कि आज कितना ज्ञान है और कल से भूल जाते हैं कि सब गायब हो जाता है, ऐसी स्थिति दिखती है। तो मैं शरीर मन वाणी यानी नो कर्म से भिन्न हूँ। शरीर मन वाणी से मैं नहीं पूछ रही हूँ आप लोगों से, मैं ये बता देती हूँ। शरीर मन वाणी से कहा ना, तो शरीर है नो कर्म स्वरूप, तो इनसे भिन्न हूँ। और मोह राग द्वेष, मोह राग द्वेष से भिन्न हूँ मतलब मैं भाव कर्म से भी भिन्न हूँ। नो कर्म से भिन्न हूँ, भाव कर्म से भिन्न हूँ। और ये जो अपनी क्षणिक, ये जो क्षण स्थायी परलक्षी बुद्धि, यानी जो अपना क्षोभक्षम ज्ञान है, क्षोभक्षमिक रूप जो ज्ञान है, उससे भी मैं भिन्न हूँ। मतलब मैं ये जो पर्याय रूप क्षोभक्षम रूप भाव है, उस रूप भी मैं नहीं हूँ। मैं पर्याय रूप नहीं हूँ एक्चुअल में, तो वास्तव में तो मैं पर्याय रूप नहीं हूँ। ये सब क्या है? पर्याय समझ में आता है ना सबको? पर्याय समझ में आता है, जो क्षणिक है, नाशवान है, वो पर्याय है। तो मैं पर्याय रूप भी नहीं हूँ। तो कैसा हूं मैं शरीर मन वाणी, ये याद करने जैसी लाइन है, अंडरलाइन करने जैसी, अपने स्वरूप है। मैं शरीर मन वाणी और मोहराग द्वेष, यहाँ तक कि क्षण स्थायी परलक्षी बुद्धि, यानी जो वर्तमान का जो शिवक्षम ज्ञान है, जो कम ज्यादा होता रहता है, उससे भी भिन्न एक त्रैकालिक, जो हमेशा रहने वाला, त्रैकालिक मतलब तीनों काल एक सा रहने वाला, ये शिवक्षम ज्ञान। अभी देखो, अभी मनुष्य है और पंचेंद्रिय है, तो इतना ज्ञान है, संगी पंचेंद्रिय है। और कदाचित वो कोई जीव, वो संगी पंचेंद्रिय मनुष्य मर के पेड़ पौधा हो गया एक इंद्रिय, तो वो ज्ञान क्या हो गया? निगोदिया हो गया, अक्षर के अनंतवे भाग ज्ञान हो गया। तो ये ज्ञान भी कम ज्यादा हो रहा है, तो फिर मैं कम ज्यादा हो रहा हूँ क्या? कि मैं हमेशा एक सा रहने वाला हूँ। तो ये ज्ञान भले ही कम ज्यादा होता हो, अभी ये ज्ञान इतना दिख रहा है, शिवोपशम रूप ज्ञान है, कुछ नहीं आता, एक भी शास्त्र का ज्ञान पूरा नहीं है समझ लो। और फिर थोड़ी देर बाद ही केवल ज्ञान हो जाता है। शिवभूति मुनिराज थे, मातुष और महारुष, ये भी याद नहीं हो रहा था। और फिर क्या हुआ? अंतर्मुर्ध में केवल ज्ञान हो गया, तो इतना पूरा लोकालोक को जानने वाला ज्ञान हो गया। तो ये चाहे ये मारुस मातुस का ज्ञान हो कि उसको भी नहीं जान पा रहा हो, चाहे लोकालोक को जानने वाला ज्ञान हो, ये सब क्या है? पर्याय रूप ज्ञान है। मैं ऐसा पर्याय रूप नहीं हूं। तो ये जो क्षण स्थायी है, क्षणिक ज्ञान है, पर्याय रूप ज्ञान है, उससे भी भिन्न एक त्रैकालिक, मैं सदा काल हूँ। चाहे मारुष मातुस जानो तो भी मैं हूँ, चाहे अक्षर के अनंत विभाग ज्ञान हो जाए तो भी मैं हूँ, चाहे केवल ज्ञान हो जाए तो भी मैं हूँ। ये त्रैकालिक, त्रैकालिक शुद्ध, शुद्ध कह रहे हैं कि मोह राग द्वेष है, ये अशुद्ध भाव है। और मैं कैसा हूं? मोह राग द्वेष से रहित, शुद्ध, जिसमें कोई मलिनता नहीं है, ऐसा शुद्ध, अनादि अनंत, अनादि काल से हूँ, अनंत काल तक रहूंगा।
क्षणिक नहीं हूँ। चैतन्य, ये शरीर मन वाणी ये कैसे हैं? ये जड़ स्वरूप है। और मैं कैसा हूँ? चैतन्य ज्ञानानंद स्वभावी ध्रुव तत्व हूँ। ध्रुव किसे कहते हैं? ध्रुव समझ में आता है? ध्रुव, ध्रुव तत्व क्या होता है? जैसे समझ लीजिए चक्की होती है, चक्की, चक्की आटा पीसने वाली हाथ से, तो उस चक्की में एक बीच में एक कीली होती है। वो कीली कैसी है? वो कीली है ध्रुव। ये पार्ट तो घूमता रहता है, लेकिन वो कीली कैसी है? वो ध्रुव है। तो ध्रुव का मतलब है जो सदा स्थायी बना रहे, वो है ध्रुव। ध्रुव तारा को ध्रुव तारा क्यों बोलते हैं? ध्रुव तारा तो जानते हैं, ध्रुव तारा जानते हैं ना, उसको ध्रुव तारा क्यों बोलते हैं? कि वो वहीं रहता है हमेशा। ध्रुव मतलब वहीं स्थिर है, वहीं है वो। और सब तारे हैं वो गमनशील हैं। एक्चुअल में ध्रुव तारे होते हैं जम्बू द्वीप में, यानी ढाई द्वीप में ध्रुव तारों की संख्या निश्चित दी गई है। तो एक ही नहीं है ध्रुव तारा। ये अपन जैसे बचपन में देखते थे, देखो ध्रुव तारा है, ध्रुव तारा है, तो वो एक ही नहीं है। सप्तऋषि देखते होंगे आकाश में, कभी बचपन में छत पे सोते होंगे तो पीरू जी देखते थे ये सप्तऋषि। तो उसकी जगह हमेशा एक सी रहती है क्या? कभी आज यहाँ दिख रहा है तो थोड़े दिन बाद दिखेंगे कहीं और दिखेगा। इसका मतलब है और सारे तारे तो वो मूवेबल हैं, भ्रमणशील है ही ना। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गति नृलोके, वो प्रदक्षिणा करते ही हैं सारे ज्योतिष विमान। लेकिन ध्रुव तारा होते हैं, वो ध्रुव तारा वहां स्थिर रहते हैं। तो वो ध्रुव क्यों कह रहे हैं उन तारा को? क्योंकि वो स्थिर रहते हैं। इसीलिए यहाँ स्वयं को, मैं कैसा हूं? मैं ध्रुव हूँ। ध्रुव हूँ मतलब मैं ऐसे चलायमान होने वाला नहीं हूं, मैं सदा काल बना रहने वाला स्थिर तत्व। ऐसा नहीं कि मेरा नाश हो जाए, चलित हो जाऊं, खिसक जाऊं, जैसे वो खिसक जाते हैं ना तारे, ऐसे मैं कोई अपने स्वभाव से खिसक जाऊं, चेतन स्वभाव से थोड़ा जड़ की तरफ हो जाऊं, थोड़ा जड़ हो जाऊं, ऐसा नहीं। मैं अविनाशी ध्रुव तत्व हूँ, ये यहाँ कह रहे हैं। तो मैं शरीर मन वाणी मोह राग द्वेष, यहाँ तक कि क्षण स्थायी पर लक्ष्य बुद्धि से भी भिन्न एक त्रैकालिक शुद्ध अनादि अनंत चैतन्य ज्ञानानंद स्वभावी ध्रुव तत्व हूँ, जिसे आत्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? मुझे क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं। ये एक एक जो विशेषण दिए ना, एक एक विशेषण विचार करने जैसे हैं। अपन ने थोड़ी थोड़ी चर्चा की है, और ये बैठकर बैठना चाहिए, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा जितना जैसे समय हो, और एक एक विशेषण पर ये याद कर लें और इस पे विचार करें कि त्रैकालिक मतलब क्या, तीनों काल में रहने वाला। शुद्ध का मतलब क्या, और किस तरह से मैं त्रैकालिक हूँ, किस तरह से शुद्ध हूँ, किस तरह से अनादि अनंत चैतन्य ज्ञानानंद स्वभावी ध्रुव तत्व हूँ, जिसे आत्मा कहते हैं। जैसे मैं बंगाली हूँ, मैं मद्रासी हूँ, मैं पंजाबी हूँ। इस प्रांतीयता के घटाटोप में आदमी यह भूल जाता है कि मैं भारतीय हूँ। बस इसी में लगे रहते हैं, बंगाली मद्रासी, और अपने बस इसमें क्षेत्र के उसमें सब गुटबाजी हो जाती है। तो इसमें ये भूल ही जाते हैं कि मैं भारतीय हूँ। और प्रांतीयता की सघन अनुभूति से भारतीय राष्ट्रीयता खंडित होने लगती है। तो जब ये प्रांतीयता हावी होती है ना, तो फिर वो मैं भारतीय हूँ तो राष्ट्रीय एकता वो सारी नष्ट हो जाती है। जब प्रांतवाद जोर मारता है तो फिर ये राष्ट्रवाद खत्म हो जाता है, भारतीयता खंडित होने लगती है। उसी प्रकार मैं मनुष्य हूँ, देव हूँ, पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, बालक हूँ, जवान हूँ, आदि में आत्मबुद्धि के बादलों के बीच आत्मा तिरोहित सा हो जाता है। तो जैसे ये बंगाली मद्रासी पंजाबी, ये तो सब क्षेत्रगत हैं, वास्तव में सब क्या है? सब भारतीय हैं। ऐसा कहते हैं ना, गाने वाने भी चलते हैं, नारे भी चलते हैं कि हम भारतीय हैं, ये देखो। ऐसे ही मैं मनुष्य हूँ, देव हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, बालक हूँ, जवान हूँ, ये सब ये पर्याय हैं। इन पर्यायों में अपनापन ये करते हैं। तो ये जैसे बादलों के बीच में सूरज वो गायब, तिरोहित मतलब वो छुप जाता है, दिखाई नहीं देता है।
उसकी जो समझ लो प्रकाश है वो छुप जाता है। वैसे ही ये मनुष्य देव नारकी त्रियंच स्त्री पुरुष बालक जवान, इसके बीच में मैं आत्मा हूँ। ये आत्मा तो गायब ही हो जाता है, अपने आप को पुरुष मान रहा है कि नारकी मान रहा है कि स्त्री मान रहा है कि जवान मान रहा है, बस यही होता रहता है। जैसे आज के राष्ट्रीय नेताओं की पुकार है कि प्रेमी बंधुओं, आप लोग मद्रासी और बंगाली होने के पहले भारतीय हैं, यह क्यों भूल जाते हैं? उसी प्रकार मेरा कहना है कि मैं सेठ हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं बालक हूँ, मैं वृद्ध हूँ, इनके कोलाहल में मैं आत्मा हूँ को हम क्यों भूल जाते हैं? हम बस इसी में अभी अच्छे से जम के क्या बैठा है अपने अंदर, मैं स्त्री हूँ, ये कूट कूट के भरा है कि नहीं भरा है, ये जम के बैठा है कि नहीं जम के बैठा है, ये मैं स्त्री हूँ, ऐसा जम के। और इसमें एक बार भी दिन भर में ये याद आता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं जीव हूँ? ऐसा ऐसा याद ही नहीं आता है। बस मैं स्त्री हूँ, मैं माता हूँ, मैं गृहिणी हूँ, ये मेरे काम है, बस इसीलिए इन्हीं को मेरा काम, क्योंकि जो हम अपने आप को मानते हैं वैसे ही अपने काम को मानते हैं उसी के अनुरूप, कि मैं ये हूँ तो ये मेरा काम है। कोई अपने आप को डॉक्टर मानता है तो मरीजों का इलाज करना ही मेरा काम है। कोई अपने आप को वकील मानता है तो केस मुकदमे लड़ना ये मेरा काम है। तो ये अपने आप को स्त्री मानते हैं तो सुबह से उठते किचन में काम करना ये हमारा काम है, बस यही। मैं अब अगर हम अपने आप को जीव आत्मा माने तो फिर क्या काम याद आएगा? मैं जीव हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये यदि हम मानते हैं तो जैसे हम अपने आप को, कोई बालक मानता है तो स्कूल जाना पढ़ाई करना ये अपना काम मानता है, ऐसा इसी तरह से ना सब। मैं सेठ जी हूँ तो मुझे ऑर्डर देना है, वो अपना काम मानते हैं, नौकर को ऑर्डर दूंगा। तो ऐसे ही मैं जीव हूँ ये मानते ही क्या काम याद आना चाहिए? क्या काम याद आना चाहिए, बोले मीना चाची? बस बस देख जानना ही रहता है फिर तो। बढ़िया, मात्र जानना मेरा काम। जैसे ही ये ख्याल आए कि मैं जीव हूँ, फिर क्या काम याद आएगा? मैं जीव हूं तो मात्र जानना मेरा काम, फिर ये हो जाए। लेकिन ये रह होता है क्या? क्योंकि अपने आप को जीव मानते ही नहीं, अपने आप को यही सब मान रखा है, तो उसमें जीव तो गायब ही हो गया है बीच में से। ये ऐसा हो जाता है कभी कभी कि मान लो किसी की बर्थडे है, बर्थडे पार्टी है, और बर्थडे पार्टी है, तो सब आ गए, इकट्ठे हो गए परिवार के लोग, और सब मिलके फोटो खिंचाएंगे। सब मिलके फोटो खिंचाएंगे। अब मान लो 20 25 30 आदमियों का परिवार है, तो जिसकी बर्थडे है उसको खड़ा किया बीच में, सब इधर उधर, अब फिर मान ही रहे हैं, फोटो में आ नहीं रहे हैं, तो कुछ आगे आ गए कुछ इधर आ गए, तो वो जिसकी बर्थडे है, जिसका ओकेजन है, वो तो छुप ही गया, और सब अपनी अपनी फोटो खिंचाने में लगे। ऐसी स्थिति है कि जो है जीव, वो तो गायब ही हो गया, और बस ये सब मनुष्य की, तिर्यंच की, स्त्री की, पुरुष की, ये फोटोएं खिंच रही है। डॉक्टर हूँ कि वकील हूँ कि ज्ञानी हूँ कि मूर्ख हूँ कि धनी हूँ कि निर्धन हूँ, ये फोटोएं खिंच रही है। ये स्थिति हो रही है। ये ऐसा आत्मा तो उसमें तिरोहित ही हो रहा है, छुप ही गया है। तो मैं सेठ हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं बालक हूँ, वृद्ध हूँ के कोलाहल में मैं आत्मा हूँ को हम क्यों भूल जाते हैं? ये प्रश्न रख रहे हैं कि हम भूल क्यों जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ। जैसे भारत देश की अखंडता अक्षुण्ण रखने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक भारतीय में मैं भारतीय हूँ, यह अनुभूति प्रबल होनी चाहिए। भारत की अखंडता कब बनी रहेगी, अक्षुण्ण मतलब कब टिकी रहेगी? कि प्रत्येक ये माने व्यक्ति कि मैं भारतीय हूँ, और वो अपने आप को राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती, मराठी ये मानेगा, तो फिर उसको अपने बस महाराष्ट्र की तरक्की करनी है कि अपने गुजरात की तरक्की करनी है कि अपने राजस्थान की तरक्की करनी है। और मैं भारतीय हूँ ये माने तो वो भारत की तरक्की के बारे में सोचे, तो वो भारत की अखंडता तभी बनी रहेगी। भारतीय एकता के लिए उक्त अनुभूति ही एकमात्र सच्चा उपाय है। उसी प्रकार मैं कौन हूं का सही उत्तर पाने के लिए मैं आत्मा हूं की अनुभूति प्रबल हो, यह अति आवश्यक है। अंदर से ये अनुभूति, ये फीलिंग
ये जोर मारे कि मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं, जैसे ये कूट कूट के ठूस ठूस के भरा है कि मैं स्त्री हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं जवान हूं कि मैं वृद्ध हूं, जो भी, जैसे ये अनुभूति हर समय, मतलब इसकी कोई माला नहीं फेरनी पड़ती है, मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ, स्त्री हूँ। ये अनुभूति जैसे बनी हुई है बिल्कुल पक्की, ऐसे मैं आत्मा हूँ ये अनुभूति पक्की होनी चाहिए, तब मैं कौन हूँ इसका उत्तर मिल सकता है। हाँ, तो स्त्री, पुत्र, मकान, रुपया, पैसा, यहाँ तक कि शरीर से भी भिन्न मैं तो एक चेतन तत्व आत्मा हूँ। स्त्री मतलब जितने भी परिवारजन है, सब माता पिता भाई बहन स्त्री पति पत्नी सब, स्त्री पुत्र, मकान, रुपया पैसा, यहाँ तक कि तो सब बाहरी हैं, ये तो स्पष्ट रूप से ही बाहरी दिखते हैं, इनके संबंध में तो थोड़ा सा भी विचार करें तो वो पर दिखते ही हैं, अपने से भिन्न दिखते ही हैं, है ही। लेकिन शरीर से भिन्नता दिखाई नहीं देती है, पर फिर भी बहुत बहुत चांसेस ऐसे आते हैं, दिन भर में कई प्रसंग बनते हैं, और वैसे भी जीवन में कई प्रसंग बनते हैं कि जब शरीर अपने को भिन्न दिखाई देता है, शरीर से भिन्नता भासित होती है, हम शरीर को अपने अनुरूप करना चाहते हैं, शरीर हमारे अनुरूप होता नहीं है, उससे ही समझ में आता है ये कुछ और है, मैं कुछ और हूँ। और भेद विज्ञान के अनेक तरीके हैं, हम करना चाहें समय समय पे चर्चा की है अपन ने, कि ये सिंपल सी बात है, ये उंगली में लग गई तो उंगली में लगी तो दर्द किसको होता है, उंगली कटी तो दर्द किसको होता है, उंगली को, उंगली को होता है। ये उंगली जानती है कि मेरे लग गई है, पीरू जी, ये उंगली जानती है कि इसके लग गई है, उंगली जानती है, ज्ञान हुआ बस। उंगली जानती है। ज्ञान किसको हो रहा है, कौन जान रहा है, ये उंगली कट गई, लग गई, दर्द हो रहा है, ये कौन जान रहा है, मैं जान, उंगली आत्मा जान। या कोई और, ये मैं, इसका मतलब मैं कोई और हूँ, ये उंगली, ये उंगली मैं नहीं हूँ, ये उंगली मैं नहीं हूँ। समझ में आ रहा है, मतलब इसमें ज्ञान नहीं है, ये समझ में आ रहा है, इसमें ज्ञान नहीं है, इसमें ज्ञान होता, ये शरीर, ये उंगली शरीर का पार्ट है ना, अगर इसमें ज्ञान होता तो इसको जानना चाहिए था, लेकिन जानने वाला कोई और है। लग गई वो भी जानने जा रहा है, और ठीक हो गई वो भी जाना जा रहा है, दर्द को भी जाना जा रहा है, निरोगता हो गई है उसको भी जाना जा रहा है, जानने वाला कोई, इसको कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं फर्क पड़ता है। ये कभी कभी जल जाता है, अपन भोजन बनाते हैं तो कुछ ना कुछ लग जाता है, छीटा बीटा छौकन में, वो जल गया तो वो शरीर का हिस्सा काला हो गया, तो उसको कुछ फर्क पड़ता है, चेहरे पे आ गई गरम गरम भाप, चेहरा काला हो गया, तो अब चेहरे को कुछ होता है, इसको कुछ नहीं, वो किसको हो रहा है, वो मुझे, वो मैं कोई और है, वो मैं कोई और है। तो ये थोड़ा सा हम विचार करें तो भिन्नता भासित होती है, लेकिन विचार नहीं करते, और विचार करने के अवसर मिलते हैं तो भी उसको जल्दी से, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, निकाल देते हैं, भिन्नता करना ही नहीं चाहते। तो स्त्री पुत्र मकान रुपया पैसा, यहाँ तक कि शरीर से भी भिन्न मैं तो एक चेतन तत्व आत्मा हूँ। आत्मा में उठने वाले मोह राग द्वेष भाव भी क्षण स्थायी विकारी भाव होने से आत्मा की सीमा में नहीं आते। ये जो मोह राग द्वेष भाव है ये भी क्षणिक भाव है, मेरे स्वभाव नहीं, विकारी भाव है ना, स्वभाव नहीं है, और जो स्वभाव नहीं है वो पर लक्ष्य से होता है, दूसरे के लक्ष्य से होता है। ये मोह राग द्वेष भाव अपने आप नहीं होते नेचुरल, स्वभाव नहीं है का मतलब क्या है, मोह राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, ये जो परिणाम है ये नेचुरल नहीं है, जैसे ज्ञान है वो नेचुरल है, जानना हो रहा है वो स्वभाव से हो रहा है, लेकिन गुस्सा स्वभाव से होता है क्या, नेचुरल है क्या गुस्सा, राग का परिणाम आ रहा है, मोह का परिणाम आ रहा है, ये नेचुरल नहीं है, ये किसी के लक्ष्य से होता है, अंतरंग निमित्त कर्म का उदय है, बाहर में कोई भी वस्तुएं जो भी पदार्थ हैं उनके निमित्त से होता है, लेकिन ज्ञान, ज्ञान किसी के लिए किसी निमित्त की जरूरत नहीं है, ज्ञान तो नेचुरल है, स्वाभाविक है। ज्ञान जीव का, जैसे पानी ठंडा होता है तो ठंडा होने के लिए जो नेचुरल ठंडक है, फ्रिज वाली नहीं,
जो नेचुरल ज्ञान की ठंडक है उसके लिए क्या करना पड़ता है? पानी की ठंडक वो अपने आप होता है, लेकिन उसको गर्म करने के लिए अग्नि का निमित्त चाहिए, तो वो गर्म होना उसका विभाव है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ठंडा हम कर रहे हैं फ्रिज जैसा, तो वो उसके लिए निमित्त चाहिए। लेकिन जो उसका स्वभाव है सामान्य रूप से शीतलता, वो नेचुरल है, उसके लिए कोई निमित्त की आवश्यकता नहीं होती। देखिए पैराग्राफ करके पूरा करते हैं। तो ये विकारी भाव होने से आत्मा की सीमा में नहीं आते तथा परलक्षी ज्ञान का अल्प विकास भी परिपूर्ण ज्ञान स्वभावी आत्मा का अवबोध कराने में समर्थ नहीं है। अभी जो अपन ने बात की कि ये जो ज्ञान है, मति शुद्ध अवधि मन पर है, ये क्षोभम रूप जो ज्ञान है, ये पर पदार्थों के लक्ष्य से होते हैं, अल्प विकसित ज्ञान है। वो भी वास्तव में मेरा जो स्वभाव है परिपूर्ण केवल ज्ञान स्वभाव, उस परिपूर्ण ज्ञान स्वभावी आत्मा का अवबोध यानी ज्ञान कराने में समर्थ नहीं है। यहाँ तक कि ज्ञान की पूर्ण विकसित अवस्था अनादि अनंत नहीं होने से अनादि अनंत पूर्ण एक ज्ञान स्वभावी आत्मा नहीं हो सकती है, क्योंकि आत्मा तो एक द्रव्य है और यह तो आत्मा के ज्ञान गुण की पूर्ण विकसित एक पर्याय मात्र है। देखो, मैं मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, ये चार ज्ञान तो कैसे हैं? शैक्षणिक ज्ञान रूप हैं। शैक्षणिक ज्ञान समझते हैं, कर्म के क्षोभम से हुए हैं, अल्प ज्ञान है, पूर्ण विकसित ज्ञान नहीं है, कुछ ही पदार्थों को जानते हैं। तो ये चार ज्ञान रूप तो मैं चार ज्ञान ये चार ज्ञान रूप तो मैं नहीं हूँ। शैक्षणिक है, पूर्ण विकसित नहीं है, लेकिन केवल ज्ञान तो आत्मा की पूर्ण विकसित दशा का नाम है। पूर्ण विकसित ज्ञान है, जितना ज्ञान होना चाहिए मतलब जो मैक्सिमम है वो पूर्ण विकसित है। तो मैं केवल ज्ञान हूं ऐसा मान लिया जाए तो मैं क्षण स्थायी ज्ञान नहीं हूँ, क्षण स्थायी बुद्धि से भिन्न हूँ, मतलब मैं मति ज्ञान नहीं हूँ, क्षणिक है। शुद्ध ज्ञान नहीं हूँ, वो भी क्षणिक है। अवधि मन परे ज्ञान, ये भी कुछ कुछ ही जानते हैं, पुद्गलों को जानते हैं। और शैक्षणिक ज्ञान है, वो भी मैं नहीं हूँ। लेकिन केवल ज्ञान तो मेरा स्वभाव है ना, तो वो केवल ज्ञान स्वभाव है, वैसा वो केवल ज्ञान प्रकट हो गया अनंत दशा में, तो वो केवल ज्ञान तो मैं हूँ। केवल ज्ञान मैं हूं कि नहीं हूं? तो कह रहे हैं वो केवल ज्ञान भी मैं नहीं हूं। यहाँ ये जो बात कह रहे हैं, ये केवल ज्ञान भी, ये जो शब्द दिया, ज्ञान की पूर्ण विकसित अवस्था, वो भी मैं नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं हूं अनादि अनंत। मैं कैसा हूं? अनादि अनंत, अनादि काल से हूं, अनंत काल तक रहने वाला हूं। केवल ज्ञान अनादि अनंत है क्या? क्या केवल ज्ञान अनादि काल से है? समझ में आ रहा है बबीता जी गंगवाल? केवल ज्ञान तो पता है ना आप लोगों को, रूपम जी? केवल ज्ञान केवल ज्ञान अनंत दशा में जो प्रकट होता है, चार घातिया कर्मों का नाश होने पर जो लोकालोक को जानने रूप ज्ञान प्रकट होता है, वो केवल ज्ञान है। तो केवल ज्ञान अनादि अनंत है क्या? वो जीव के साथ, नहीं है। जीव के साथ नहीं है वो। जीव के साथ नहीं है। जीव के साथ नहीं, कब से नहीं है? कि हमेशा ही हमें नहीं है? हमेशा रहने वाला ज्ञान नहीं है वो। हाँ, हमेशा देखो, जब प्रकट हो जाएगा तो प्रकट होने के बाद हमेशा रहेगा भले ही, लेकिन जब से जीव है तब से केवल ज्ञान है क्या? जीव है अनादिकाल से, और केवल ज्ञान तो अब प्रकट हुआ है, चार घातिया कर्मों का नाश हुआ 13वें गुण स्थान में पहुंचा तब। तो जीव है अनादि अनंत और केवल ज्ञान है सादि अनंत। सादि मतलब उसकी शुरुआत हुई है, नया प्रकट हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि मैं अनादि अनंत हूँ, और ये ज्ञान की जो पूर्ण विकसित अवस्था है वो अनादि नहीं होने से अनादि अनंत पूर्ण एक ज्ञान स्वभावी आत्मा नहीं हो सकती। आत्मा है वो एक द्रव्य है, और केवल ज्ञान है वो पर्याय है। मैं पर्याय नहीं हूँ। यहाँ बिल्कुल समझ लो, आत्मानुभव करने के लिए मैं कौन हूं ना, ये दृष्टि का विषय बताया जा रहा है। अपनी दृष्टि मतलब ध्यान का ध्येय, किसका ध्यान करें? तो केवल ज्ञान तो पर्याय, पर्याय देखो, पर्याय का ध्यान नहीं होता कभी भी। बस इतनी बात करेंगे, बाकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पर्याय कैसी है?
जैसे कोई झूला होता है ऐसा वाला, जो गार्डन में झूला होता है ना, बगीचे में, ऐसा झूला झूल रहा है। अब उस पे हम नजर टिकाएं कि स्थिर हो तो नजर टिकाई जाए ना। घड़ी का पेंडुलम है, पंखा चल रहा है, पंखुड़ियां हिल रही है, अब नजर टिकाओ, कैसे टिकेगी? वो खुद ही नहीं टिका हुआ तो हमारी नजर कैसे टिकेगी? बार बार में हमारी नजर नजर उस झूले के साथ आगे पीछे ऐसे होगी कि नहीं? पेंडुलम ऐसे चल रहा है तो आंखें इधर उधर होगी कि नहीं होगी? तो वो केवल ज्ञान तो पर्याय है, वो क्षण क्षण में बदलती रहती है। तो हम उस पे दृष्टि कैसे टिकाएं? हम अपना उपयोग कैसे जमाएं? तो उपयोग किस पे जमेगा कि जो स्थिर तत्व हो। तो मैं केवल ज्ञान पर्याय नहीं हूँ, मैं एक स्थिर ध्रुव तत्व हूँ, अनादि अनंत रहने वाला, त्रैकालिक ध्रुव, अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य स्वभावी, ऐसा ये तत्व मैं हूँ। और इस अपने स्वरूप को हम सब पहचाने। अभी इसमें और चर्चा है, आगे बहुत अच्छा प्रकरण दिया है। थोड़ा गंभीर विषय है वास्तव में। दिया है बेसिक क्लास में, क्योंकि समझ लो इतने विषय हो चुके हैं उसके बाद, लेकिन गंभीर विषय है, प्रयोजन भूत विषय है, जानने योग्य, सबसे पहले ये जानने योग्य। और कुछ भेद और सारी चीजें जाने ना जाने, लेकिन ये तो निर्णय होना ही चाहिए कि मैं कौन हूँ। तो हम सभी अपने स्वरूप को जाने पहचाने, इसी भावना से अभी पूरा करते हैं। जिनवाणी स्तुति। मुक्ति में व्यक्त है जैसा, यहाँ अव्यक्त है वैसा, अबध स्पृष्ट अनन्य नियत जीवन हमारा है। सदा ही है न होता है, न जिसमें कुछ भी होता है। अहोत्पाद व्यय निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है। अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। जय हो द्वारशांग में जिनवाणी माता की जय। जय श्री